हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आज ट्विटर पर यानी एक्स पर गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं यह मैं सुनाऊंगा, लेकिन यह वीडियो 10 महीने पुराना है। उन्होंने यह बात कभी भी कही हो, जब मैं इसको YouTube पर खोज रहा हूं तो यह 10 महीने पुराना है। इतना महत्वपूर्ण वीडियो कैसे अब तक वायरल नहीं हुआ था, यह भी सोचने वाली बात है। सुनाते हैं दोस्तों। मोदी की सोना मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूं। मैंने जाके देखा है गोधरा कांड डब्बे को, कार सेवक जब जला दिए गए उनके बच्चों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों पटरी पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। दोस्तों, इस वीडियो को जरा देखिए। ये द विशाल व्यूज नेटवर्क से अपलोड किया गया है 9 मार्च 2023 को। इसमें शंकराचार्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का पूरा विकास आपाद मस्तिष्क यानी पैर से लगाए सिर तक राम भक्तों के खून से सना हुआ है। तो क्या भाजपा ही राम भक्तों का खून करवाती है? स्वामी जी ये कह रहे हैं। और स्वामी जी ने ये कहने में गोधरा कांड को मोदी जी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के कारण के रूप में जोड़ा है। और हम सब ये जानते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, दोस्तों आप 1996 से 2001 का इतिहास पढ़िए गुजरात का, कम से कम 4 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। कोई मुख्यमंत्री वहां चल नहीं पाता था, इस तरह से समीकरण बिगड़ते थे। उसी समय एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो विधायक भी नहीं थे, मंत्री कहीं थे ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी। और ये सत्ता में बैठते हैं, उसी समय गोधरा कांड होता है 2002 में, ट्रेन जलाई जाती है। एक थियरी हमेशा यह सवाल करती है, हमेशा ही यह सवाल करती है कि जिस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, और गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की यानी वहां भी भाजपा की सरकार चल रही थी, उत्तर प्रदेश में उस समय जिस समय गोधरा कांड हुआ है, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार चल रही थी। यानी केंद्र में और दोनों प्रमुख राज्यों में जहां से कारसेवक जा रहे थे, जहां पहुंच रहे थे, तीनों ही जगहों पर, इन तीनों ही सत्ता स्थानों पर जब भाजपा सत्ता में थी, तब ऐसे समय में कारसेवकों को जिंदा जलाने की हिम्मत किसी ने कैसे की होगी? ये कौन से मुसलमान थे जिनको इस बात की परवाह नहीं थी कि इस समय ऐसा कुछ भी वो करेंगे तो भून दिए जाएंगे? हर कोई अपने अवसर पर ही हमला करता है, अगर करता है तो थियरी के मुताबिक तो ये बात बेमेल है कि जिस समय सरकारें उसके खिलाफ थी, उस समय वह वर्ग आए और ट्रेन जलाकर आत्महत्या को निमंत्रण दे। एक थियरी बार बार यह कहती है। इसी में एक थियरी यह भी जोड़ी जाती है कि आखिर 7,000, 8,000, 5,000, 4,000 जितने भी लोग इकट्ठा होकर ट्रेन को दोनों तरफ से घेर कर जलाए थे, इतने लोग कैसे आ गए वहां? ये कौन लोग थे जो तैयारी करके इतने लोगों को जुटा लिए? हम सब ये सूचित हैं कि एक स्लीपर सेल बनाने के लिए किसी भी आतंकी संगठन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तरह तरह के लोगों को छानना पड़ता है। अगर कारसेवकों को मुसलमानों ने बदला लेने के लिए जलाया, तो इसका मतलब है कि वे एक तरह से आतंकी घटना को अंजाम दे रहे थे। इतनी बड़े पैमाने पर पब्लिक कैसे इकट्ठा हो गई? वहां पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहां से आ गया कि 2 बोगी जला दी जाए? एक थियरी बार बार यह सवाल उठाती है। इसके बाद जो हुआ, 59 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई थी ट्रेन में जलने से, उन सबकी डेड बॉडीज, जैसा जला हुआ शरीर था टेढ़ा मेढ़ा, वैसा ही ट्रकों पर खुला रख करके, अलग अलग ट्रक में रख करके घुमाया गया था।
कोई भी सरकार जो संजीदा सरकार होगी वो यह कुकृत्य कदापि नहीं करेगी, क्योंकि जो सरकार में बैठा है उसको यह पता होता है, पता होना चाहिए और उसका यह दायित्व होता है, उसे निभाना चाहिए कि वर्ग संघर्ष के भावना भड़केगी तो दंगे भड़क जाएंगे। तो क्या यह दंगा भड़काने के लिए ही यह परमिशन दी गई? शंकराचार्य जी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो कांड नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री इतने दिन तक नहीं रह पाते। यानी कि हिंदू हृदय सम्राट वो इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में दंगे को होने दिया। आखिर और कौन सा उपलब्धि है? कितनी नकारात्मक उपलब्धि है यह कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो वह हिंदुओं को जब जलाया जाए तब न बचा पाए, लेकिन आक्रोशित हिंदुओं द्वारा मुसलमानों की हत्या करने की छूट दे दे, बलात्कार की छूट दे दे। यानी राजा का धर्म तो कभी नहीं निभा पाया, लेकिन फिर भी वो हिंदू हृदय सम्राट हो जाए। वाह! तो यही बात तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। जिस तरह की इस थियरी के पीछे बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे तार्किक लोग, सत्ता के लिए बहुत सारे खेल होते हैं। अब तो मीडिया और तमाम लोग सरेआम में कहने लगे हैं कि पार्टी का तो काम ही है राजनीति करना, सत्ता में आना, वो तो किसी भी तरह से सत्ता में आएंगे। जो कोई ये बात कहता है मुझे यह सुनकर चिढ़ होती है कि आपका काम ही है सत्ता में आना। नहीं, आपका काम है सेवा के लिए सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद सेवा देना, सुरक्षा देना, स्वतंत्रता देना, संरक्षण देना, यह काम आपका है। न कि काम आपका है सत्ता में आना। सत्ता में आना तो कबीलों की लड़ाई जो लड़ते थे उनका मकसद हुआ करता था। लेकिन जब यह बन गया है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो यह कब से बना है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी किया जाए? और अगर यह 25-30 साल पहले से बन गया है, 40 साल पहले से बन गया है, तो जो कुछ हुआ क्या वो सत्ता में आने के लिए किया गया था? फिर तो पुलवामा कांड पर भी जो संशय होता रहता है, लोग उठाते रहते हैं, तमाम लोग ऐसी टिप्पणी करते सुने जाते हैं कि आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है। ये क्या है? जान हथेली पर लेकर तो स्वामी जी आप उस समय कहां गए थे ये आप जानते होंगे, लेकिन इस तरह की बातें करना भी जान हथेली पर लेने जैसा है, क्योंकि सत्ता में जो हैं वो इसका जवाब नहीं देंगे। क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खतरनाक है। ये बहुत ही गंभीर बात की ओर खुलासा कर रहा है कि क्या सत्ता में आने के लिए आम जनता की बलि दी जा रही है, उन्हें मरवाया जा रहा है। वैसे भी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, यहां संविधान और लोकतंत्र के दौरान में नया है, नहीं तो पहले इस तरह की हत्याएं हुआ करती थी। आज भी आप देखिए कि तमाम फितूरबाज दिमाग के लोग सत्ता में आने के लिए मंदिरों में खुद गाय का मांस फेंक देते हैं ताकि उनको टिकट मिल जाए, ताकि मुसलमानों को टारगेट कर सके। ठीक इसी तरह से आप पाकिस्तान में भी देखेंगे कि वहां भी कट्टरपंथी ऐसा ही करते हैं। वहां एक मौलवी ने कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची के बैग में कुरान फाड़ करके पन्ने ठूंस दिए थे और बाद में तलाशी लेकर के उसको निकालकर दुष्प्रचारित किया था, जिससे कि दंगा हो, उसके घर के लोग मार दिए जाएं और उसका घर वो कब्जा कर सके। ये तो भला है कि वहां के कुछ संजीदा लोगों ने इस बात को पकड़ लिया और उल्टा पड़ गया उस मौलवी को, उसी की धुनाई हुई और उसको सजा हुई। ये बात करीब 5-6 साल पहले की, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और अब तो इतने बड़े हो गए मोदी जी कि वो राम जी को उंगली पकड़वा करके ले जा रहे हैं, जिसकी उंगली पकड़ने की कामना करते करते लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। चाहे आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, राम को माने, रहीम को माने, अल्लाह को माने या ईसा मसीह को माने, हर कोई ये मानता है कोई परम पिता परमेश्वर होगा। जब मायूस होता है, दुखी होता है, तकलीफ में होता है, या जब कुछ पाता है तो उसको श्रेय देता है, या स्वयं को श्रेय देना है। यानी राम जी ने इनको कुर्सी पर नहीं बैठाया है, इन्होंने राम जी को पहुंचा दिया, ऐसी फोटो बनाकर छाप रहे हैं। यह हमारी धार्मिक भावना का अपमान है, यह हम सब हिंदुओं की धार्मिक भावना का अपमान है। लेकिन कुछ भी कर रहे हैं तो सत्ता में रहने के लिए और सत्ता पर हैं ये दिखाने के लिए जब कुछ भी किया जा सकता है तो न जाने क्या क्या किया गया होगा। स्वामी निश्चलानंद की बात बहुत गंभीर इशारा कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।